नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, फ्रांसीसी एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकालने को लेकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक बिल पेश करना था, जिसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कैबिनेट के किसी भी मिनिस्टर ने इस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया, जिससे पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है। दोस्तों, इमरान खान साहब का ये कहना है कि अगर फ्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाल दिया जाता है तो पाकिस्तान का GST प्लस स्टेटस ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी। दोस्तों, इमरान खान साहब की कैबिनेट की एक और मिनिस्टर शीरी मज़ारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट फ्रांस के एम्बेसडर को निकालने को लेकर बिल को पास भी कर देती है तो भी फ्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से नहीं निकाला जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो की तरफ। कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप जब तकरीर करते हैं तो एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि नामूस रिसालत हमारे ईमान का हिस्सा है और नामूस रिसालत हर मुसलमान के दिल के बहुत नज़दीक है और हम कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते। ये बात करने के बाद दूसरे ही लम्हे आप ये कहते हैं कि अगर फ्रांस का सफ़ीर हमने वापस भेज दिया तो GSP प्लस का स्टेटस चला जाएगा, टेक्सटाइल का कोटा ख़त्म हो जाएगा, हमारी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर अगर एक चीज़ ईमान का हिस्सा है तो दूसरी तरफ उसके आप नुकसानात करने से क्यों आप गिनवा रहे हैं? ये कम से कम आप ये बात ना किया करें। अगर ये बात आपने कहलवानी ही है तो ये बात आपका कोई वज़ीर कर ले, ये बात आपका कोई एड कर ले, आप ये बात ना करें। मुझे मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस बात से एग्री किया, सनाउल्लाह मस्ती खेल की इस बात से कहा कि आप ठीक कहते हो, जब मैं ये बात करता हूँ कि ईमान का हिस्सा है और ये सब कुछ है तो दूसरे लम्हे ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए, ये बात किसी और को करनी चाहिए। अब इस किस्म की जो कंट्राडिक्शंस आ रही हैं, लेकिन उसमें ये जो 15-20 अरकान PTI के, क्योंकि हल्कों में तो सब ने वापस जाना है और ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है, तो ये प्रेशर आने वाले दिनों में आपकी MNA से बात हुई होगी? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा क्या? बहुत ज़्यादा। वो यही बात कर रहे हैं, आपने खुद ही बात कर दी, वो प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा है। जब हम उनसे मिले हैं, आज भी उनसे मुलाकात, वो कहते हैं कि यार हम इस वजह से है कि एक तो ये ऐसा मामला है कि हमारे दीन ईमान का ये हिस्सा है, और जब आप अपने हल्कों में जाते हैं तो लोग हमें यही बात कहते हैं कि जनाब आप जो करारदाद है उसकी आप सपोर्ट करें, आप वहाँ पे खुला ऐलान करें। आप देखिए आज हुकूमती है कि जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे उनको स्पीकर ने उनका एक सवाल आया, जवाब देने के लिए खड़े हुए, उन्हें खुद वहाँ पे ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। कबीना में तो कोई बंदा इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं। अब यहाँ पे एक ड्राफ्ट हमने कर लिया, मैंने सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी, तो इसको जो है वो पेश तो करें। शेख रशीद साहब कहते हैं जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो 1.25 मिनट बोल रहे हैं, उसके बाद वो बैठ के बल्कि कौमी असम्बली हाल से निकल गए। वज़ीर मज़हबी अमूर थे, उन्होंने अच्छी खासी तकरीर लाजमी की, लेकिन करारदाद किसी और को ज़िम्मे लगा दी, और यही मेन वजह थी। उसी की वजह से वज़ीर-ए-आज़म जो है चैम्बर में उस वक्त तक वो मौजूद थे, जब इजलास चल रहा था आप भी वहाँ पे मौजूद थे, वो अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, वो नहीं आए। तो लेकिन इसमें फिर एक सवाल ये उठता है कि वज़ीर-ए-आज़म किसी को क्यों कह रहे थे? खुद कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं? और ये बात अगर वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आज़म खुद पेश करते तो क्या ये पाकिस्तानियों के लिए तो एक फखर का मकाम ना होता? जब वर्डिंग की तब्दील करती गई कि अपोजिशन वाले वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन इससे माजी में तो वज़ीर-ए-आज़म कभी नहीं घबराए। लेकिन ये करना चाहिए था। देखिए, कोई भी वजीर जब कोई करारदाद पेश करना चाहे ना, तो उसके लिए उसको किसी की कोई जरूरत नहीं होती, किसी वक्त भी उठ के वो खड़ा कर सकते हैं कि वजीर के लिए है। बात तो वही है कि जिम्मेदारी तो ले। शेख रशीद साहब ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक उन्होंने अकेले की और एक उसमें शीरी मज़ारी साहबा और वफाकी वज़ीर इत्तलात उनके साथ थे। एक पाकिस्तानी मीडिया के लिए थी, एक इंटरनेशनल मीडिया के लिए। वहाँ पर उन्होंने ये कहा, शीरी मज़ारी साहबा ने, कि जो भी करारदाद होगी वो अपनी जगह पर, लेकिन करारदाद पास अगर हो भी जाए तो फ्रेंच एम्बेसडर जो हैं उनको वापस भेजने का मामला हुकूमत तय करेगी, उनको नहीं भेजा जाएगा। ये उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू जो थी उनकी इंटरनेशनल मीडिया, उससे उन्होंने ये बात कही। वहाँ पर शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब भी थे और इसी किस्म की गुफ्तगू मंसूब की गई उनसे भी। इससे थोड़ा सा लोगों को एक धचका लगा कि ये क्या बात हो रही है। अब आज इजलास था कौमी असम्बली का, तवक्को ये थी कि नामूस रिसालत बिल भी उसके एजेंडे पर होगा, लेकिन एजेंडे से उसको गायब रखा गया। और पीपल्स पार्टी कोई करारदाद लाना चाहते हैं तो वो लें, हमारा हुकूमत का उनसे कोई लेना देना नहीं।
تو جو کنسنسس ڈیولپ ہونے کی بات ہو رہی تھی، جس طریقے سے چیزیں چل رہی تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ جس طریقے سے دے آر فالنگ اپارٹ، ایک امپریشن بن رہا ہے کہ حکومت نے صرف یہ سب کچھ ایک ٹائم گین کرنے کے لیے کیا، ٹائم بائی کرنے کے لیے کیا. اور اب بات یہی ہے جو آخر پہ آپ نے بات کی، اسی سے میں آغاز کروں گا کہ اس کو مس ہینڈل کیا گیا اس معاملے کو اب تک حکومت کی جانب سے. دیکھیے پرائیویٹ ممبرز جو امجد علی خان ہیں، سابق وفاقی وزیر شیر افغان نیازی کے وہ بیٹے ہیں، پی ٹی آئی سے تعلق ہے، آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ وہ پرائیویٹ ممبر کی قرارداد ہے. نہیں رک جائیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ ممبر کی تعداد ہے تو میں ایک بات صرف میں یہاں پہ کہہ دوں کہ شیخ رشید صاحب کی زبانی آپ نے سنا، اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ قرارداد پر کہ اس معاملے پر بحث کے لیے قرارداد، انہوں نے یہ کہا کہ ملک بدری کے لیے قرارداد پیش کی جائے گی. تو گورنر ہاؤس سے اسمبلی میں آتے آتے تک بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئیں، اب ڈیلی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. جی، نبی کے ناموس کی قرارداد پیش کرنا ہر بندے کے لیے اعزاز کی بات ہے. لڑیں گے لوگ کہ یہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ پیش ہی نہیں کرنا چاہتے. حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرارداد وہ ایک الگ ایشو. یہ جو فرانسیسی سفیر کے ملک بدری والا جو معاملہ ہے نا، اس کے اوپر کوئی نہیں آنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے جناب یورپین یونین سے تعلقات، وہ اچھی خاصی تقریر کی خان صاحب نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں. اب وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اس کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے، وہ ساری صورتیں میرے خیال میں حکومت اس معاملے کو اس انداز سے لے نہیں رہی، کیونکہ یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے. فرانس کے صدر کا مسئلہ کیا مسئلہ ہے؟ میکرون صاحب کا میکرون صاحب کے دو مسئلے ہیں. ایک ان کا نفسیاتی مسئلہ ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں میں سیکنڈ ڈیگال ہوں. ڈیگال واز اے گریٹ لیڈر. ڈیگال کا دامن بھی صاف نہیں ہے، اس پہ الجزائریوں کے خون کے دھبے ہیں، لیکن آف کورس ہی واز اے گریٹ لیڈر. اس نے جنگ لڑی تھی، اس نے اپنے ملک کو آزادی دلائی تھی. وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس نے اقتدار ایک دن ٹھوکر ماری اور اپنے گھر چلا گیا اور کہا کہ قوم میری بات نہیں مانتی تو نیا لیڈر چن لے. قائد اعظم نے بھی ایک دفعہ ویسے کہا تھا، لیکن وہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے. اچھا، کہ قوم میری بات نہیں مانتی تو نیا لیڈر چن لے. ایک بات خوددار آدمی یہی کرتا ہے. تو ہیں کمزور آدمی. اب وہ چونکہ وہ انتہا پسندن رجحانات فروغ پا رہے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. یہ ہے ان کا نفسیاتی مسئلہ. اچھا، اور فرانس کے خمیر میں اسلام دشمنی ہے، یاد رکھ.